हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से मीमांसा आईएएस की क्लास में आपका स्वागत है। यूपीएससी सीसेट हम लोग कर रहे थे, जिसमें से नंबर सिस्टम पढ़ लिए थे। तो एक बार हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे। नंबर सिस्टम में बेटा हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। देखिए, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, मतलब नंबर से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, चाहे वो प्राइम नंबर हो, सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ लिया था, ठीक है। तीसरा जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ लिया था। रिमाइंडर थ्योरम के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, यूनिट डिजिट भी पढ़ लिया था, ठीक है, यूनिट डिजिट भी पढ़ लिया था। यूनिट डिजिट के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, HCF एंड LCM भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों ने फैक्टर भी पढ़ लिया। क्या पढ़ा, फैक्टर पढ़ लिया। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, 5, 6, ये यूपीएससी सीसेट में क्या है कि इन 6 टॉपिकों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में। और 2022 और 2023 के जितने भी क्वेश्चन थे, यहाँ से हमने क्या कराया है, यहाँ के क्वेश्चन भी हमने करवा दिए। तो आपको क्या करना है बेटा कि इसको जाके आप, वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, आप जाके जो है चैनल पर विजिट करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और उस नए चैप्टर में क्या करेंगे, यूपीएससी सीसेट जो है 100% गारंटेड जो सिलेक्शन बैच है सीसेट का, इसको आप क्या करें, ठीक है, ये श्योरिटी के साथ क्या कह रहे हैं हम लोग कि अगर जितने भी बच्चे इस क्लास में रहेंगे, उनका जो है 100% गारंटी ले लिया जा रहा है कि आपका जो है सीसेट का क्लास श्योर है निकलेगा। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक हम लोग लेके आए, एवरेज। देखो, जब यहाँ पे क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को जब एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद क्या होगा, ठीक है, एनालिसिस करने के बाद क्या होगा कि हर साल 1 से लेके लगभग 2 क्वेश्चन जो है हर साल आपके कहीं ना कहीं जो है आपका एवरेज का, जिसको हम लोग कहते हैं औसत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, औसत, इस औसत या एवरेज चैप्टर के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, औसत के बारे में पढ़ेंगे कि औसत क्या होते हैं, ठीक है। औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब, अगर मान लो कोई भी डाटा दिया हो, कोई भी डाटा अगर क्या हो, दिया हो, ठीक है, कोई भी डाटा अगर दिया हो, ठीक है, डाटा अगर गिवन है तो उस गिवन डाटा का एवरेज निकाल दिया जाए। जैसे मान लो 1, 3, 5, 7, अगर इस डाटा का एवरेज निकाला जाए तो एवरेज निकालने के लिए फार्मूला क्या है, एवरेज निकालने के लिए फार्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू, या इसी को हम लोग कहते हैं औसत इज इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे कुल प्रक्षेपणों का योग बटे क्या हो जाएगा, कुल प्रक्षेपणों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका फार्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें बड़े ध्यान से जो है इस फार्मूले को देखना है। और ये फार्मूला हमारा क्या है, ये एक बेसिक फार्मूला है। तो इस बेसिक फार्मूले से क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन लगेंगे, तो इस बेसिक फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ये पहला फार्मूला। अब इसी में जब एवरेज में आता है, तो एवरेज में अगर हमने यहाँ से कहा कि अगर A से हम B पे जा रहे हैं, A से B पे जा रहे हैं और डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे D है, A से B पे जा रहे हैं, स्पीड क्या है S1, टाइम क्या लग रहा है T1, लेकिन A से B की तरफ, लेकिन B से हम किसकी तरफ A आ रहे हैं, तो किस स्पीड से आ रहे हैं, S2 स्पीड से आ रहा है, टाइम कितना आ रहा है, T2 आ रहा है। तो यहाँ पे D जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है, ये कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, समान है। डिस्टेंस क्या है, आने और जाने में क्या है, आने और जाने में क्या है, सेम, ठीक है, सेम डिस्टेंस क्या हो रहा है, कवर कर रहा है। तो सबको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
तो अगर हम कहें एवरेज स्पीड बताइए, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना, स्पीड इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डी बाई कितना हो जाएगा, टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हम कितना गए, डी गए, और वापस कितना है, डी। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड थोड़ा साफ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एवरेज जो स्पीड आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ ए से बी तक दूरी हमने कितने ट्रेवल की, ए, लेकिन बी से ए हमने ट्रेवल की दूरी, बी से ए भी हमने कितनी की, डी। तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2d। और यहाँ पे टाइम नीचे कितना लगा था, t1, और फिर टाइम कितना लगा, t2। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग निकालेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d, डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, स्पीड। स्पीड अगर s1 है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, s1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d बाई क्या लिखेंगे, s1 प्लस d बाई क्या हो जाएगा, s2, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर से दोनों जगह से हम d कॉमन ले लेंगे, तो एवरेज आपका जो आ जाएगा, एवरेज जो आपकी स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड जो आ जाएगी, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2d अपॉन डी कॉमन ले लेंगे, तो d ये 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, s2। d से ये d क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आपका आएगा 2, और ये आ जाएगा s1 प्लस s2 डिवाइड बाई s1 मल्टीप्लाइड बाई s2, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 2s1 मल्टीप्लाइड बाई s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ये आपको क्या करना है बेटा, ये आपको तब करना है, ये आपको तब क्या करना है, जब आपका डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आपके दिया हो, वो डिस्टेंस आपका क्या हो, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, डिस्टेंस क्या हो इस कंडीशन में सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने 2 फार्मूले बताए, इस 2 फार्मूले में क्या करना है, यहीं से हमें सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, लगा लेना, ठीक है। 2 फार्मूले से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा टॉपिक है, यूपीएससी में हर साल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को क्या करेंगे, हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमें जो है कोई दिक्कत ना हो, यहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो 1-2 कॉन्सेप्ट और बचे उसको भी हम क्या करेंगे, इसी में बता देंगे, ठीक है। तो बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है या क्वेश्चन सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्या क्वेश्चन सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है, बताएं, क्या क्वेश्चन सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली बात, सभी लोगों को प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए। जब मैंने आपसे प्राइम नंबर के बारे में कहा था, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं, फिर से समझ लो, जो नहीं पता है जिसको, प्राइम नंबर की बात कहा जाएगा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसके केवल कितने फैक्टर हों, 2 फैक्टर हों, या केवल वो किससे किससे कटे हों, या 1 से डिवाइड हो, किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, ठीक है, किससे डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो, या किससे डिवाइड हो, सेल्फ से, किससे डिवाइड हो, सेल्फ से क्या हो, डिवाइड हो, खुद से क्या हो, डिवाइड हो, ठीक है, सेल्फ से क्या हो, डिवाइड हो, ठीक है, खुद से डिवाइड हो। तो ऐसे संख्या को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। अब अगर हम प्राइम नंबर देखेंगे तो सबसे छोटी प्राइम संख्या हमारी क्या आती है, सबसे छोटी, या क्वेश्चन पूछा गया, सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है वो हमारी क्या होती है, 2 होती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो 2 भी हमारा क्या है, प्राइम है, 3 भी हमारा क्या है, प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है, 5 भी हमारा प्राइम है, 7 भी हमारा क्या है, प्राइम है, ठीक है, 8 हमारा प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 11 भी प्राइम नहीं है, 12 भी प्राइम नहीं है, 13 प्राइम है, 14 प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, 16 प्राइम नहीं है, 17 प्राइम है, 18 प्राइम नहीं है, 19 प्राइम है। तो हमसे कितना पूछा है, 9 पूछा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 9 करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21। 20 प्राइम नहीं है, 21 प्राइम नहीं है, लेकिन 23 क्या यहाँ पे प्राइम है। तो कितनी हो गई, 3 और 3 6 3 9। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा। तो हमने क्या निकाला, सबसे पहले प्राइम नंबर लिखा,
सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइम नंबर लिखा। तो प्राइम नंबर लिखने के बाद अगर हम एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज या औसत इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अभी हमने पहला फार्मूला यहाँ पे बताया है, पहला वाला फार्मूला आपसे क्या कर रहा है यहाँ पे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब सभी को क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे, सभी को हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सभी को हम लोग सम करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 प्लस कितना हो जाएगा 23, डिवाइड बाई कितना है यहाँ पे 9 है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10, ठीक है, 7 3 10, और यहाँ पे ये आपका 19 है, ठीक है, 19 है। तो 19 और 11 कितना हो जाएगा आपका 30, 30 और 10 40, 40 और 5 45, 45 और यहाँ पे ये हो जाएगा 45 5 50 10 60 और 60 और 40 100, 60 40 100। तो ये आपका हो जाएगा 100, 100/9, ये आपका क्या हो जाएगा 100/9, 100/9। तो यहाँ पे आपका जो औसत निकल के आएगा, एवरेज निकल के आएगा 100/9, 100/9। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका जो कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। यहाँ पे क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। लिखा हुआ एवरेज ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर। देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव। जब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव वर्ड आ गया तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, क्रमागत। क्या होता है, क्रमागत। क्रमागत मैंने इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग क्रमागत कहते हैं, क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम। अगर मैंने मान लिया 5 तो अगला क्या होना चाहिए 7, फिर अगला क्या होना चाहिए 9, क्या होना चाहिए 9, फिर अगला क्या होना चाहिए 11, फिर कितना होना चाहिए 13। मतलब अगर इस तरीके से हमने पहली संख्या 5 मान ली तो अगली क्या होना चाहिए 5 7 9 11, मतलब क्रमागत ही होना चाहिए। और क्रमागत क्या, विषम की बात की जा रही है, किसकी, ऑड नंबर की बात करें तो उसका औसत कितना 61। उच्चतम और उच्चतम का मतलब हाई और निम्नतम, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच में तुम्हें क्या बताना है, नंबर के बीच में डिफरेंस बताना। तो अगर पहली कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने क्या मान ली x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 2 मान लो, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, सब संख्याओं में ऑड और इवन के बीच में डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन ऑड के बीच में अगर डिफरेंस पूछा जाएगा तो 2 होता है। इवन के बीच में जो डिफरेंस होता है कितना होता है, 2 होता है। तो पहली क्या x, दूसरी क्या x + 2, तीसरी कितना x + 4। अब 2 ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि कितने हैं तुम्हें 5 बताने हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस, यहाँ पे 4 के बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा x प्लस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो कितना, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या। इस तरीके से हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज इज इक्वल टू फिर आएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x + 2 + x + 4 + x + कितना लिखेंगे 6 + x + क्या लिखेंगे 8, डिवाइड बाई यहाँ पे कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, तो यहाँ कितना आएगा 5x आ गया, कितना आ गया 5x आ गया। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2 4 6 6 6 12 12 8 कितना हो जाएगा 20, डिवाइड बाई कितना होगा 5। यहाँ पे लेकिन एवरेज कितना दिया हुआ 61, कितना दिया हुआ 61। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 305 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x + 20। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ 5x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको जो माइनस करेंगे तो 305 में से 20 निकल आएगा तो कितना आ जाएगा 185, ठीक है, 185 कह रहे हैं 285, 285। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 285 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे कितना 5 5 जा 25 और 5 7 जा 35। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे जो x आ जाएगी, मतलब सबसे छोटी तुम्हारी क्या आ जाएगी, ऑड नंबर क्या आ जाएगी 57। मतलब x की वैल्यू क्या आई आपकी बेटा, x की वैल्यू क्या आई 57 आ गई, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी क्या है x + 8 है, क्या है x + 8 है। तो 57 में अगर 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा
क्या आ जाएगा, या जोड़ो या ना जोड़ो तो 8 7 15 कितना आ जाएगा 65। तो तुमसे क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, तो 65 माइनस कितना आ जाएगा 57, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपका आ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो है ऑड विषम संख्या है उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आपका कितना दिखाई दे रहा है, उसके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है 8। बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा साइड हो जाए, ठीक है, लिखिए जल्दी जल्दी, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। आवाज स्लो आ रही है, चलिए अब ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरीके से कुछ लगाते हैं, ठीक। एक बार आप लोग कोशिश करिए, अगर नहीं लग रहा है ठीक है तो फिर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए बताएं। लिखा हुआ द एवरेज स्कोर ऑफ द क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 27 एंड द 3 अदर मैचेस इज 32, देन फाइंड द एवरेज स्कोर इन ऑल 5 मैचेस। देखो यहां पे लिखा हुआ है एक क्रिकेटर 2 मैचों का औसत स्कोर कितना है, 2 मैच का कितना है, 2 MAT 2 मैचेस का कितना है 27, ठीक है, 2 मैच का कितना है 27, और यहाँ पे 3 अन्य मैच और 3 मैच का कितना है, 3 मैचेस का कितना है आपका 32। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, 5 मैच का पूछ रहा है, 5 मैच का एवरेज कितना होगा। 5 मैच का एवरेज का मतलब क्या है, यहाँ के 2 है तो यहाँ लिखेंगे 27 गुणे 2 और प्लस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 32 गुणे कितना लिखेंगे 3, डिवाइड बाई कितना कर देंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 27 गुना 54 54 और प्लस 3 दूनी 6, 3 3 9 कितना आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे करेंगे 9 6 4 कितना 10, उसके बाद 9 5 14 14 आए कितना आ जाएगा 15 डिवाइड बाई कितना 5, इसको 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ठीक ठीक 30। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा सभी 5 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए तो 5 मैचों का यहाँ पे 5 मैच का जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। बताओ ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर है? हाँ जो ही क्लियर है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं मूव। और ये ऐसे ही आपको बेहतरीन क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हमें डर तो बहुत लगता है, लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं आसान होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या होते हैं आसान होते हैं। 2023 में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने वो क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, आप जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15.8 ईयर, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 15.8 ईयर, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 16.4 ईयर एंड दैट ऑफ द गर्ल इज 15.5 ईयर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज टू द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन क्लास। ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतरीन है, ये क्वेश्चन बेहतरीन इसलिए है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा था एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, क्लास की बात की जा रही है। तो क्लास में कितने हैं, क्योंकि क्लास में बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा था एवरेज एज ऑफ द बॉयज, यहाँ पे वर्ड बात किसकी है, बॉयज की कितनी है क्लास में 16.4, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है गर्ल्स की कितना 15.4, ठीक है 15.4। अब रेशियो पूछा है बॉयज और गर्ल में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास क्या मान लेते हैं, मान लो x है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है, तो अगर हम बॉयज का रेशियो निकालेंगे, बॉयज का रेशियो निकालेंगे तो सम ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ बॉयज, ठीक है, क्योंकि हम अगर एवरेज निकालेंगे, एवरेज बॉयज का अगर निकालेंगे तो बॉयज का कितना होगा, सम ऑफ बॉयज का जो हाँ बॉयज का जो ईयर्स है, ठीक है, एज है, उसके बाद नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज। तो फार्मूला कुछ किस तरीके से बनेगा, सम ऑफ बॉयज, तो लिखेंगे सम ऑफ बॉयज एज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
बॉयज मल्टीप्लाइड बाई एवरेज बॉयज ईयर्स। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ बॉयज हैं? नंबर ऑफ बॉयज में अगर हमने क्या माना, यहाँ पे x माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि बॉयज कितने हैं 16.4। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे जब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे गर्ल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको छोटू कर ले रहे हैं। जब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, तो पेन को थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। जब यहाँ पे गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं इसको हम लोग y मान ले रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ, जैसे बॉयज हम लोगों ने क्या कहा है, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ गर्ल्स इज, तो सम ऑफ गर्ल्स इज हो जाएगा वो कितना, y मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना है 15.4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्कूल में देखेंगे, तो स्कूल में अगर हम लोग देखेंगे तो स्कूल में औसत कितना दिया हुआ है। ठीक है, पूरे स्कूल में, तो एवरेज ऑफ स्कूल इज इक्वल टू क्या होगा, बॉयज की जो संख्या होगी, बॉयज प्लस क्या होगी, गर्ल्स की जो संख्या होगी, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, जितने लोग हैं, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ बॉयज एंड क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। यही तो होगा। तो एवरेज ऑफ स्कूल जो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्लास में, कक्षा में देखेंगे तो कितना आयु है 15.5, तो ये लिखेंगे 15.8। ठीक है, 15.8। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ बॉयज, तो सम ऑफ बॉयज कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 16.4x प्लस, अगर हम गर्ल्स का देखेंगे तो गर्ल्स का कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 15.4 और लिखेंगे y। नीचे कितना आएगा, नीचे नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे कितने हैं बताइए, नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे कितने हैं x हैं, और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे कितने हैं y हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस y। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15.8x प्लस 15.8, यहाँ पे y इज इक्वल टू हो जाएगा 16.4x प्लस 15.4y। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा मूव करते हैं, और मूव करने के बाद इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर लेके चले आएंगे, ये वाली वैल्यू इधर, तो ये 15y है, तो ये 15.8y, और ये वाली वैल्यू उधर आ जाएगी, तो माइनस 15.4y इज इक्वल टू ये 16.4x माइनस ये हो जाएगा 15.8x, पॉइंट लगा। ठीक है, तो 15.8 में से 15.4 निकल जाएगा, तो कितना आएगा 0.4y इज इक्वल टू 16.4 में से अगर ये निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.6x आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो x अपॉन जो y आ जाएगा, x अपॉन जो y आएगा, यह आपका क्या आ जाएगा 4y, कितना आ जाएगा 6, 4y 6 का मतलब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब 2/3। ठीक है, x क्या था आपका x। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा क्या करते हैं, छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा करने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। देखो, और थोड़ा छोटा कर दे। देखो बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या, जो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज माना था x, नंबर ऑफ बॉयज क्या माना था x, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या माना था y। तो यहाँ पे x और y, यहाँ पे कह रहा है कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना है, रेशियो। तो लड़कों, पहले लड़का क्या है x है, लड़की क्या है नीचे है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2:3, 2:3। बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 2:3। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, और इस अच्छे क्वेश्चन को क्या है करने में थोड़ा कहीं ना कहीं जो है थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। ठीक है, ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताया गया। एक्सप्लेनेशन क्या है कि हमने कहा कि बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट ना हो। अगर किसी को भी अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर कर सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार आपके रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो चाहे सीसेट हो चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो। तो जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हैं या चाहे आपके यूपीएससी के हैं, ठीक है, या पीसीएस के एग्जाम हैं, उन सभी में क्या है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन होता है इस टाइप के पैटर्न का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ द एवरेज एज ऑफ द 30 बॉयज ऑफ द क्लास इज इक्वल टू द 14 ईयर। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो 30 बॉयज का, ठीक है, जो एवरेज एज है वो कितना है, 14 ईयर्स है, 14 साल है। लेकिन यहाँ पे व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूड द एवरेज बिकम द 15 ईयर। अब यहाँ पे 30 बच्चा था, तो 30 बच्चे में कितना, 14 ईयर, लेकिन एक क्लास टीचर को भी इंक्लूड किया जा रहा, तो 30 का मतलब 31, नंबर कितना बढ़ गया, 31 का जो एवरेज एज होगा वो कितना बढ़ के चला जा रहा है, यहाँ पे तुम्हारा हो जा रहा है 15 ईयर्स हो जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 42 420, नंबर तो बड़ा खतरनाक है, 420 ही नंबर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नंबर कितना होगा, 31 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो 15 × 15, ठीक है, 15 × 45, 45 और कितना हो जाएगा 46, तो 465। 465 में से अगर 420 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2, नहीं 4, 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, 45 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये लिखा हुआ 30 बच्चे जो थे तो उसका औसत कितना था, 14 ईयर था। लेकिन 30 में से 31 कैसे हुआ, जब यहाँ पे एक टीचर, क्लास टीचर इंक्लूड कर लिया गया तो एवरेज कितना 15 हो गया, बढ़ गया। तो 30 से जैसे 31 हुआ कितना बढ़ गया 15। इसका मतलब 30 से 31 कौन आया था, टीचर आया था। क्या आया था, टीचर आया था। तो टीचर की जो एज होगी वो कितनी होगी, 45 साल। तो टीचर की जो एज हो जाएगी वो 45 ईयर हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत बार बार हर एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगर जिसको भी अगर कोई डाउट लगे वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करे, इधर फटाफट अपना कमेंट करें। अच्छा शिवांश गुप्ता, क्लियर है ना डाउट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग क्लास में बने रहिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक। अच्छा मज़ा आ रहा है, अच्छा मज़ा क्यों नहीं आएगा, मज़ा लेने के लिए पढ़ते हो तुम लोग, कोई बात नहीं। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ। इस क्वेश्चन को कह रहा था एवरेज वेट ऑफ द 45 स्टूडेंट इन क्लास इज 52 kg। मतलब 45 बच्चों की जो एवरेज एज है, अगर कहा जाए 45 स्टूडेंट है तो 45 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 52 kg, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा है 5 ऑफ देम हुज एवरेज वेट इज 48 kg लीव। मतलब 5 बच्चे जो हैं, 5 बच्चों का जो एवरेज एज है वो कितना आ रहा है भैया, यहाँ पे 48 kg आ रहा है। कितना आ रहा है, 48 kg है। लेकिन वो कहाँ क्या कर रहे हैं, लीव कर ले रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आराम से लगा लेंगे। उसके बाद कह रहा है लीव क्लास एंड 5 अदर स्टूडेंट क्या करें, आ रहे हैं जिनका एवरेज एज कितना है 54 kg है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 स्टूडेंट और आ गए, 5 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आए, लेकिन उनका 54 kg है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब ये 5 जो जा रहे हैं, 5 जो जा रहे हैं उनका क्या है, एवरेज 48 kg है, लेकिन जो 5 यहाँ पर आ रहे हैं उनका एवरेज कितना 54 kg है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द न्यू एवरेज वेट ऑफ द क्लास, क्लास का नया वेट क्या हो जाएगा। तो इधर करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, 45 का 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 को अगर 52 से कर लें तो 52 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 52 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 और 25 है 26, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 0, 8 6 14, 2 1 3, ठीक है, 23 40। यहाँ पे टोटल कितना आपका आया, टोटल आपका कितना आया 2340, ठीक है। लेकिन जो 5 स्टूडेंट जा रहा है उसका कितना है, तो 5 8 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 और 5 20 4 24, मतलब 240 चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 5 जो आया है उसका 54 है, तो 520, ठीक है, और यहाँ पे 25 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, ठीक है।
तो यहाँ पे जाने वाला जो गया वो कितना लेके गया 240, लेकिन आने वाला लेके कितना आया 270। जाने वाले और आने वाले के बीच में गैप कितना है 40 माइनस 70 मतलब 30 का गैप है, तो ये वाला ज़्यादा है तो ये वाला जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा 223 40 प्लस कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब कितने लोग हैं, कितने कक्षा में थे, 5 गया वो 5 आया, तो तभी तो 45 आपके बने रहेंगे 45 स्टूडेंट, तो किससे डिवाइड कर देंगे 45 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 30 70, तो आ जाएगा 23 कितना आ जाएगा 70 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 45। देखो जीरो है तो 5 से कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 चौक 20, 5 7 35, ठीक है 2 37, और यहाँ पे आ जाएगा 5 चौक 20, तो आ जाएगा 474 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है, अच्छा पॉइंट में आंसर है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको जब देखेंगे तो एवरेज जो आ जाएगा 45 का जो है नए वाले को मिला के, यहाँ पे 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो 5 और 45 और 2 47, ये हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 और कितना आ जाएगा 6 24, ठीक है 18 और 6 24, पॉइंट लगा दिया 60 हो गया, 9 छक कितना आ जाएगा 54, 9 छक कितना आ जाएगा 54, ठीक है, तो 52 पॉइंट कितना आ रहा है 6, अच्छा 2 डिजिट तक है यहाँ आएगा, तो यहाँ पे कितना करेंगे 9 छक 54, 54 और उसके बाद कितना आ जाएगा 54 6 60, ठीक है 54 6 60, फिर पॉइंट लगा तो 9 छक 54, तो आ जाएगा 552.66। देखो कितना क्लोज आंसर दिया, यहाँ पे 52.6 दिया हुआ है, यहाँ 50.66 दिया हुआ, यहाँ 52.33 दिया हुआ, यहाँ नन ऑफ दीज दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे डेसिमल के 2 प्लेस तक हम देखेंगे। डेसिमल के 2 प्लेस तक इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ पे आंसर बहुत ही नियरेस्ट दोनों का था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट आंसर सही है वो क्या है 52.66, 52.66। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो सभी लोग थम्स अप कर दो। ठीक है, आगे मूव करते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और बचा, उसको भी लगा लेते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा कि एवरेज के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी जब आप सीसेट के क्वेश्चन लगाओगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, तो आपके धड़ाधड़ आपके लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ द 6 मेंबर इज 22 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है द एवरेज एज ऑफ फैमिली के 6 मेंबर का कितना है 22। फैमिली का जो 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर का, ठीक है 6 मेंबर्स का जो एज है कितना है 22 ईयर्स है। ठीक है, इफ एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर का जो है वो कितना 7 ईयर्स है, देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। देखो 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है 22 वर्ष है, जो मैंने लिख दिया। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या रही होगी। देखो 6 सदस्य हैं और सबसे छोटे की कितनी आयु है 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष है तो 6 का कितना हो जाएगा 42। तो यहाँ पे पहले निकाल दे 6 सदस्य की औसत कितना 22 है, तो यहाँ पे 6 गुणे 22 मतलब टोटल एज क्या होगी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 132 हो गई। लेकिन यहाँ पे जो 6 मेंबर हैं उस 6 मेंबर में से, ठीक है सबसे छोटे वाले कितना है 7 वर्ष है। ठीक है, तो 6 मेंबर में से जो सबसे छोटे वाले की कितना है 7, तो 7 गुणे 6 बराबर कितना आ जाएगा 42। ठीक है 42, तो 132 में से 42 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, 13 में से 4 जाएगा 9, मतलब 90 साल आ गया। टोटल कितना आ गया 90 आ गया। जब ये 90 आ गया तो कितने सदस्य हैं, तो कह रहा तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। ठीक है, अब टोटल जब यहाँ पे 7 वर्ष वाला जिसका जन्म हुआ था तो उस समय सबकी औसत आयु, सबकी टोटल आयु कितनी थी 90, सबकी टोटल आयु मिला के कितनी थी 90। लेकिन परिवार में सदस्य कितने हैं 6, तो 6 को अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा एवरेज कितना आएगा 15 ईयर, क्योंकि 15 छक्का कितना होता है 90 होता है। ठीक है, बताओ ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे और आपको क्या करेंगे परेशान करके आपके एग्जाम में वो निकल जाएंगे। ठीक है, फिर हम वहाँ क्या करेंगे जब हम निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में से, तो वहाँ पे केवल पछताने के अलावा मेरे पास कोई मौका नहीं होगा। मौका इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम सोचेंगे कि काश ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए होते, सॉल्व कर लिए होते। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है। ठीक,
बस 2 क्वेश्चन और है, इसको भी करते हैं, खत्म करते हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई 120 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35, ठीक है। इफ एवरेज मार्क्स ऑफ द पास कैंडिडेट इज 39 and that of the failed candidate is 15, what is the number of the candidate who is the pass in the exam? देखो, एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, ठीक है। 120 उम्मीदवार हैं, अरे यार टोटल कैंडिडेट कितने हैं, कैंडिडेट जो है 120, और 120 का एवरेज कितना है, 35 है, ठीक है। 120 का उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक, मतलब उत्तीर्ण हमें पता ही नहीं है, तो पास्ड को हम लोग क्या मान लेते हैं, पास्ट जो हुए हैं उसको x मान लेते हैं, तो उनका उत्तीर्ण का जो औसत अंक है कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। तो पास्ट जो हो जाएगा, पास्ट का जो एवरेज है, ठीक है, वो कितना लिखा हुआ है, x इंटू कितना हो जाएगा 39, ठीक है। अब बचा असफल उम्मीदवारों का औसत कितना है, 15। अब बताओ, अगर हमने टोटल बच्चा कितना 120, जिसमें से x पास है, तो फेल कितना हो जाएगा बताओ, 120 में से x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फेल, तो फेल वालों का कितना औसत है भैया, 15 है, क्या है, 15। तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या बताना है, कितना बताना, उत्तीर्ण। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कैंडिडेट कितने थे, टोटल कैंडिडेट 120 मल्टीप्लाइड बाई 35 इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे क्या टोटल 120 है, तो इधर क्या है पास, इधर क्या है पास का एवरेज, इधर क्या है फेल का एवरेज, दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे पास कैंडिडेट कितना है, x इंटू कितना आ जाएगा 39, और प्लस आ जाएगा तुम्हारा फेल कितना आ जाएगा 120 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या करेंगे, चलो इसको कर लो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 3 36, 4 40 2 42, कितना होगा 4200 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 39x प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस का 15x और 0, 15 दूना 30, 15 कितने 15 और 3 18, यहाँ पे 1800 हो गया। तो इधर आ जाएगा 39x माइनस 15, 39 माइनस 15 15, 4 19, 14x और ये 18 माइनस ये 4200 माइनस 18, तो आ जाएगा 0, 12 में से 8 जाएगा कितना आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा तुम्हारा 3, 3 वहाँ से जाएगा तो 2400। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1400 है, ठीक है 1400 है, 2400 डिवाइड बाई 14, ठीक है। तो 2400 डिवाइड बाई 14, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कट नहीं रहा ना, कहाँ गड़बड़ होगा देखिए, क्या गड़बड़ होगा। एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 35 है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत अंक 39 है, यही तो लिखा है, उत्तीर्ण का कितना है, उत्तीर्ण को हमने पास का मान लिया x, तो औसत कितना है x इंटू 39 हो जाएगा, और असफल उम्मीदवारों का औसत अंक कितना है 15 है, तो 120 में से कितना चला गया, x चला गया, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, 12 पंचे 60 और 12 3 36, 4 40 2 42, यही तो है। उसके बाद यहाँ होगा 39x और प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15x, 15 गुणे 12 18, 39 माइनस 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 24, ओह ये 24 है, ये 24 सही है 24।
तो 2400 बटे कितना हो जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा 100, मतलब पास कितने बच्चे हैं 100। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो गया था, दिक्कत हो गई, ठीक है। 39 माइनस 15 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 39 माइनस 15 कितना हो जाएगा 24। वो जल्दी जल्दी में कभी कभी क्या हो जाता है, ठीक है। ऐसे एग्जामिनेशन हाल में भी क्या होता है, प्रेशर होता है, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन यही छोटी छोटी गलतियाँ क्या होती हैं, हमारे एक नंबर को क्या करती हैं, नुकसान करके, एक क्वेश्चन को नुकसान करके हमारा 2.5 नंबर खा के चली जाती हैं, ठीक है। 2.5 नंबर खा के तो जाती ही हैं, और साथ ही साथ में क्या करती हैं कि हमारे जो है नेगेटिव मार्किंग में भी हमको क्या कर देते हैं, पहुँचा देते हैं, ठीक है। 1/4 देखो कह रहा अ क्रिकेटर हैज अ कंप्लीट 10 इनिंग्स। भैया कितने 10 इनिंग्स में कितना एवरेज बनाता है 21.5 रन। हाउ मेनी रन मस्ट वी मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो द रेज ऑफ द एवरेज कितना 24। देखो इस क्वेश्चन को लगाएंगे या इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में दे दें, बताएं सूर्यांश, इस क्वेश्चन को लगाएंगे कि इस क्वेश्चन को होमवर्क में दे दें, बता दे सब लोग कह रहे हैं बता दें, चलो ठीक है बता दें। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक क्रिकेटर कंप्लीट करता 10 इनिंग में कितना, 10 इनिंग का एवरेज कितना है 21.5, तो 10 इनिंग्स का, ठीक है, एवरेज कितना लिखा हुआ बेटा 21.5, तो यहाँ पे करेंगे 21.5 मल्टीप्लाइड 10 बराबर कितना हो जाएगा 215 रन हो जाएगा। लेकिन हाउ मेनी रन्स मस्ट बी ही मेक इन द नेक्स्ट इनिंग, मतलब कितने और रन की जरूरत है नेक्स्ट इनिंग में जिससे ये औसत कितना चला जाए 24, औसत कितना चला जाए 24, बताओ कितने रन की जरूरत है। तो क्या करेंगे 24 ले जाने के लिए क्या करेंगे भैया, आया किसी का। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जब हमने 10 इनिंग में बनाया तो 215, अगर हम मान लेते 10वां इनिंग के बाद जो 11वां इनिंग्स है, ठीक है, 11 इनिंग्स में कितने रन बनते हैं, x रन बनते हैं, ठीक है। लेकिन x रन बनने के बाद उसका एवरेज कितना हो जा रहा है 24, तो यहाँ पे कितना 11 में कितना रन बना हुआ 215, और प्लस 10 में कितना बना हुआ 215, 11वें इनिंग्स में कितना रन बना x, तो टोटल कितना हो गया 11, लेकिन औसत कितना आ जा रहा है बताओ 24 आ जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस, तो आ जाएगा कितना 215 प्लस कितना आ जाएगा x, और यहाँ पे 11 चौक 44 44, 11 दूना 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, मतलब 264। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 264 माइनस कितना आ जाएगा 215, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, यहाँ जाएगा 5, 5 माइनस 1 कितना आएगा 4, 2 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू कितना 49, मतलब जो 11वां इनिंग्स होगा उसमें कितना रन मारा होगा 49 रन, ठीक है। तो आज हमने क्या किया कि लगभग 10-11 क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने क्या किया एवरेज के कॉन्सेप्ट सीखे। तो यहाँ पे क्या करना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जितने भी साल हमारी यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट हुआ है, उन हर एक साल एवरेज के आपके 2 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन, मतलब हर साल आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस छोटे से टॉपिक को क्या करते हैं कवर करके आप 1 से 2 क्वेश्चन को क्या करेंगे यूपीएससी के आपको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जिससे आपका जो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है, यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।